हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें और टाइम टू टाइम आपका क्लास भी होता रहे। एल्गी जो है वो यूनिट 4 का है, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने यूनिट 3 अभी स्किप करके रखा है क्योंकि एल्गी में स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया आपको पढ़ाने का तो आपके एग्ज़ाम तक वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। और आपके फंजाई में एक ही स्पीशीज़ है ईस्ट, जिसका पूरा हमको स्ट्रक्चरल व्यू देखना है। ठीक है, उसके बाद हम बाकी फर्दर पे देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको जनरल आइडिया दे सकती हूँ। जनरल करेक्टरिस्टिक है ये, करेक्टर जनरल करेक्टरिस्टिक है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एल्गी क्या होता है? एल्गी यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है, यहाँ पे होलोफिटिक भी लिखा है, तो होलोफिटिक और ऑटोट्रोफिक में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम चीज़ है। नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट दे के रखा है। नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट का क्या मतलब होता है? जिस नॉन वैस्कुलर का मतलब होता है आपका जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। थैलोफाइट, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो प्लांट आपके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, उनको बोलते हैं हम नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। इसमें जनरली आपके एल्गी और फंजाइज आते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, यूनिसेलुलर से लार्ज मल्टीसेलुलर प्लांट्स तक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एल्गी यूनिसेलुलर हो, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बट दे में टेक मल्टीसेलुलर पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ऑर्गन जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, बट वो जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा वो मल्टीसेलुलर पार्ट होगा। अगर देखा जाए तो ब्राउन एल्गी में, ठीक है, मेनली अगर देखा जाए, ठीक है, तो इन सम ब्राउन एल्गी देर आर नो जैकेट इन द मल्टीसेलुलर स्टेराइल रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो स्टेराइल रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उनके पास कोई जैकेट नहीं होगी। मेनली ये हायर क्लासेस ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है, क्या जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जैकेटेड हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से आप ये देखना शुरू करेंगे कि थोड़े थोड़े जैकेट्स आने लगेंगे उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अदरवाइज पीपल डू नॉट सॉरी दे प्लांट दीज प्लांट्स डू नॉट पोजेस जैकेट। एल्गी में क्या होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म होता है, वो फॉर्म नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एम्ब्रियो है रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो नो, द एम्ब्रियो इज़ नॉट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बोलूँ कि वर्ड एल्गी कहाँ से आया, तो वो एल्गा से आया है, जिसका मतलब होता है सी वीड्स। ठीक है, सी वीड्स होती हैं एल्गी। अगर नॉर्मली सरल भाषा में आपको बोला जाए, हैबिटाट मतलब कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के एल्गी दिखाई पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एल्गी मिलते हैं। ठीक है, तो एल्गी में बहुत ढेर सारी वैरायटी पाई जाती है। वो फ्रेश वाटर से लेकर हॉट वाटर स्ट्रीम, सी में, मॉइस्ट लैंड में, डैम्प सॉइल में, कुछ एनिमल और प्लांट के ऊपर भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सम एल्गी आर फाउंड एज अ बेंथोफाइट्स। बेंथोफाइट्स का क्या मतलब होगा कि वो मड के नीचे दबे हुए वाटर में आपको प्रेजेंट रहकर दिखाएंगे। जैसे कारा और वॉट होता है, ये क्या होता है? ये मड के अंडर वाटर में जो मड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्यू एल्गी अकर ऑन द बैंक ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, ये कुछ एल्गीज ऐसे होंगे जो पॉन्ड्स और लेक में होंगे, जिनका सेल साइकिल जो का मतलब टेम्परेचर क्या होगा सेल साइकिल के लिए 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर स्ट्रीम में। वेयर एज सम ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो कैन सर्वाइव एज 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यू कैन सी हाउ मच दे एट टेम्परेचर दे कैन बेयर। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस भी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि हॉट वाटर स्ट्रीम्स में भी 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होंगे जो फ्लोट करते होंगे वाटर में, उनको डायाटम्स बोल देंगे। बैंक ऑफ पॉन्ड में होंगे स्पायरोगायरा। एपिफिटिक होंगे, एपिफिटिक का मतलब होता है प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। कोई प्लांट है उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, किसी ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ज़्यादातर आपने जो एल्गी देखा होगा, अगर आपने सरल भाषा में देखा जाए तो एल्गी क्या होता है? एल्गी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बता पाएगा कि एल्गी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्गी का हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं शैवाल बोलते हैं।
ठीक है। जैसे गीली मिट्टी के ऊपर कभी कभी आपको काई जमी हुई दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर, उन्हीं को हम शैवाल या एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द, अगर आप देखेंगे तो काइयाँ कहाँ जमती हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जहाँ मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ ये दिखाई देंगे आपको सबसे ज़्यादा। इसीलिए, और नॉन वैस्कुलर हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफिक हैं। इनकी जो बॉडी है उनमें जो वो हैं वो थैलॉइड हैं। बॉडी कैसी है इनकी, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ओके। तो इतना आपको पता चल गया। कुछ जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एपिफेटिक बोला तो उडोगोनियम हो सकता है एपिफेटिक, ठीक है, जो ब्रांच पे दिखाई दे आपको ट्रीज़ की। प्रोटोडर्मा जो होगा वो एपिजोइक होगा, वो टॉर्टोइस के बैक पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्लैडोफोरा लिव्स अपॉन द स्नेल, वो स्नेल के ऊपर दिखाई देगा। अगर मैं एडिशन बोलूँ इनका तो एंडोजोइक भी हो सकते हैं कुछ, जूकोलरा जिनको बोला जाता है, ठीक है, जो हाइड्रा के ऊपर दिखाई देंगे, हाइड्रा में दिखाई देंगे, ठीक है। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सेफेलोरियोस दिखाई देगा। पैरासिटिक होता है लीफ, किसके लीफ पे, कॉफ़ी और टी की लीफ पे, ये पैरासाइट की तरह काम करता है। फाइलोबियम जो है वो ग्रीन एल्गी होता है, ये किस पे, स्फैगनम पे, जिसको हम मॉस बोलते हैं, मॉस, स्फैगनम मॉस होता है, वहाँ पे दिखाई देगा। रोडोकाइट्रियम आपका ग्रीन एल्गी होगा, पैरासिटिक होगा लीफ और एम्ब्रोसिया पे, लीफ ऑफ एम्ब्रोसिया होती है उस पर पैरासिटिक होगा। यहाँ पे आप ग्रीन एल्गी पढ़ रहे होंगे, कहीं आप रेड एल्गी पढ़ेंगे तो वो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी से समझ में आएगा कि एल्गी है क्या चीज़, ओके। अब हो इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है ऑसिटोलोरिया और साइमोसिला जो है वो पैरासाइट होता है, माइल्ड पैरासाइट होता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन, और कुछ एनिमल्स में भी होता है, नॉट ओनली ऑन द मैन बट दे आर ऑन द अदर एनिमल्स एज वेल, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ एल्गी ग्रो करते हैं डैम्प सॉइल में, जैसे वाउचेरिया हो गया, ठीक है। अदर एल्गी जो होंगे वो इनसाइड द सॉइल दे कैन ऑल्सो 1 मीटर डेप्थ के अंदर भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री पे दिखाई देंगे, वॉल्स पे, स्टोन्स पे, बहुत हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपको दिखाई दे सकते हैं वहाँ वहाँ ये दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स स्नो अपेयर रेड ऑन द अकाउंट ऑफ क्रायोफिलस एल्गी अकरिंग ऑन स्नो सनेराइल, ठीक है। वहाँ पे क्लाइडोमोनास निरालिस काम कर रहा होगा, जहाँ पे स्नो रेड हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, होता है स्नो रेड करके, अगर आप जब डालेंगे गूगल पे डालकर देखिएगा रेड स्नो या स्नो रेड, ठीक है। तो वहाँ पे स्नो रेड कहाँ क्यों हो रहा होगा, वो एल्गी के वजह से हो रहा होगा। यहाँ पे एल्गी का नाम मेंशन है कि क्लेमाइडोमोनास एल्गी की वजह से स्नो रेड का कलर आता है, जिसको हम ब्लूम भी बोलते हैं, रेड ब्लूम या रेड पिगमेंटेड एल्गी, क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, इस वजह से आता है, ओके। रेड स्नो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, काफ़ी जगह देखा जाता है रेड स्नो का। कुछ एल्गीज आपको दिखाई देंगे जो फ्लैजेला में दिखाई देंगे, फ्लैजेला में, इफ़ आई विल ड्रॉ द डायग्राम दे विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये आपने अपने उसमें दिखाया होगा, अगर आपने बनाया होगा फाइल तो आपने क्लेमाइडोमोनास पढ़ाया होगा आपके टीचर्स ने। तो ये बाई फ्लैजेलेट होता है, बाई फ्लैजेलेट का मतलब 2 फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर बाई फ्लैजेलेट क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कॉलोनीज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कॉलोनीज़ में प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे इनके ऐसे ऐसे करके प्लेट्स बन सकती हैं, ठीक है, प्लेन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ तो एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है, जो मैंने आपको पहले लाइन में भी बता दिया था। अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो मोटाइल और नॉन मोटाइल 2 तरीके का होगा। जो अभी मैंने क्लेमाइडोमोनास बनाकर दिखाया था बाइफ्लैजेलेट, वो था आपका मोटाइल। नॉन मोटाइल में आपका क्लोरेला आ जाएगा, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। इनके पास फ्लैजेला नहीं होता तो ये मोटाइल नहीं हो पाते हैं। क्लोरेला के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है, आपको मैं ये देती हूँ होमवर्क। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस
ऑफ क्लोरेला। और एक क्लोरेला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ में यूज़ होता है, मैं आपको ये पोल पे भी डाल दूँगी, ठीक है, कि ये किस चीज़ में यूज़ होता है, आप मुझे बताइएगा। ओके, एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास करा करिए, किसी भी टीचर की हो, मेरी हो, ठीक है, मैथ्स की हो, कोई भी चीज़ की हो, कॉमर्स की हो, तो प्लीज़ टीचर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करा करिए थ्रू कमेंट बॉक्स। अगर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अगर आप हमको थोड़ा सा भी अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट सेशन में बता देंगे, फीडबैक देंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हमारे पास 100 व्यूज़ आते हैं तो हम चाहते हैं एक आध तो कमेंट्स आ ही जाएं, जिससे हमें ये पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आ रहा है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु हैव टेकन द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेल अस, दे आर नॉट टेलिंग अस एक्चुअली, ठीक है। तो हाउ वी कैन बी एबल टू नो? तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करिए अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं, ठीक है। बी अ लिटिल इंटरैक्टिव। तो योर होमवर्क इज़ यू नीड टू टेल मी द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला। मल्टी सेलुलर एल्गीज भी काइंड ऑफ हो सकती हैं, कॉलोनियल हो सकती हैं, एग्रीगेशन हो सकती हैं, एग्रीगेट कर हो सकती हैं। कॉलोनियल का क्या मतलब हुआ? वो एल्गी जो ग्रुप में रहेगी, ठीक है, दे आर लूजली अटैच टू द ईच अदर बट दे आर फाउंड, और यू कैन से दे आर बाउंड, ठीक है। एक स्लाइम शीथ होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल वर्क्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्लाइम शीथ का प्रेजेंट होगा। इन दिस एल्गी डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स आर फाउंड एंड दे ऑल आर मोटाइल, ठीक है। और एक अलग सी शीथ से प्रेजेंट हो, मतलब बाइंड होंगे ये लोग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉलोनियल एल्गी आर मोटाइल कॉलोनी, ये कॉलोनी मोटाइल होती है। हाइड्रोडेक्टॉन हो सकता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलोनी बनाता है। एग्रीगेशन में क्या हो सकता है? ये एल्गी क्या करते हैं, इनकी कोई डेफिनेट कॉलोनी होती है, इनडेफिनेट कॉलोनी के हो सकते हैं, ठीक है। तो पैल्मोलॉइड कॉलोनी हो सकती है एक हो सकती है आपकी पैल्मोलॉइड कॉलोनी, ठीक है। पैल्मोलॉइड कॉलोनी में आपको कैसे दिखाई देंगे एल्गी? एल्गी आपको ऐसे फॉर्म में दिखाई देंगे जो सराउंड हो सकते हैं विस्कस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से, जिसको हम टेट्रोस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। टेट्रोस्पोरा कैसे होता है? वो विस्कस म्यूसिले अगेन सॉरी ठीक है, विस्कस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस हो सकता है टेट्रोस्पोरा। ओके, ये हो गया आपका। डेंड्रॉइड कॉलोनी क्या हो सकती है? डेंड्रॉइड कॉलोनी आपको ये बताती है कि ये जो होंगे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस तो होंगे ही, बट ये फोल्डेड भी होंगे इन सच अ मैनर्स दैट लुक लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्रीज, ब्रांच ऑफ ट्रीज की तरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ब्रांच ऑफ ट्रीज, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेसिनोक्लॉडस जो होता है वो ब्रांच ऑफ सीड्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ब्रांच देख रहे हैं किसी प्लांट का, ठीक है। देन आपको फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंट्स में फिलामेंट होगा, फिलामेंट दिखाई देगा आपको बकायदा कि फिलामेंट बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, ये सारे फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंट बनाकर आपको दिखाएंगे अलग अलग। ओके, अगर मैं देखूं तो आपको मैं दिखाती हूँ ब्रांच फिलामेंटस क्लैडोफोरा कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ब्रांच फिलामेंटस हैं, या फिर तो ये ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पतला पतला तो बना नहीं सकती, तो ठीक है, तो ये जैसा बन रहा है ऐसे कुछ हो सकते हैं। फिर ये ऐसे जाएंगे, ब्रांच फिलामेंटस हो सकते हैं, ओके। ब्रांच फिलामेंटस का जो एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स, अनब्रांच्ड होगा, ब्रांच क्लैडोफोरा होगा। हेट्रोट्राइकस क्या होता है? हेट्रोट्राइकस में जो थैलस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली रनिंग जो होगा वो शूट दिखाई देगा आपको, जैसे हम ट्राइकोम बोलते हैं, और वर्टिकली इरेक्ट ट्राइकोम को हम शूट बोलेंगे, ठीक है।
कोलोकेट में दिखाई देता है। देन आपका स्यूडो पैरेन्काइमेटस भी हो सकता है। स्यूडो पैरेन्काइमेटस मतलब यहाँ पे अनएक्साइलस फिलामेंट होंगे, ठीक है, जिसमें आपका पॉलीसिफोनिया आता है। पॉलीसिफोनिया में मल्टीपल एक्साइल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पॉलीसिफोनिया इज एग्जाम्पल, ओके। ये एग्जाम्पल आपको पॉलीसिफोनिया, जैसे भी मैंने आपको बताया ना ब्रांच्ड, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा टाइप का दिखाई देगा। दे आर लाइक ब्रांच्ड, डिफरेंट ब्रांच ऐसे ही आपको ऐसे करते करते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रहा है ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। ये फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रहा है, तो ऐसे ही फर्दर मूव होते रहेंगे ब्रांचेस। पॉलीसिफोनिया। न्यूट्रिशन, सॉरी उससे पहले पैरेन्काइमेटस और सिफोनस भी बता देते हैं। सिफोनस कैसा होता है? वाउचेरिया में जो पाया जाता है वो मल्टीपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसेप्टेट मतलब डिवाइडेड नहीं होंगी उनकी बॉडी, हम कंसिस्ट करेंगी, मल्टी न्यूक्लिएट होंगी, पर कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा जैसे वाउचेरिया में होता है, ठीक है। वाउचेरिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा सकते हैं कायदे से, ठीक है। अभी मैंने अगर आपको स्ट्रक्चर समझाया सिफोनस सिंपल ब्रांच्ड वाउचेरिया, तो वो कुछ यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर मैं बिना डायग्राम के बनाऊँगी। मतलब आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा एक्चुअली टू, आप अगर देखेंगे मतलब जिन्होंने लेके रखा है अपना सब्सक्रिप्शन, उनके नोट में ये जितने भी मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ वो सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैरेन्काइमेटस पे। ये पैरेन्काइमेटस कैसे होते हैं? द केल्व्स जो होते हैं इनके वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ये लीफ, स्टेम और रूट में क्लासिफाई हो सकते हैं। इनके जो ब्लेड्स होंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे होंगे, इसी वजह से ये पैरेन्काइमेटस बोल देंगे, जिसमें आपका अल्वा, कारा और सरगासम आ सकता है, ठीक है। कारा को भी बोला गया, कारा के लिए एक चीज़ बोली जाती है ना कि जैसे हमने बताया कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, छोटे से लेकर लार्ज प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स तक भी हो सकते हैं, तो कारा उसी कैटेगरी में आता है। कारा है, सरगासम है, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। सरगासम की प्लांट है कि नहीं, अगर मतलब जब मैं नोट्स दूँगी तो आप देखिएगा कि आपको प्लांट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। जो इनका मैन्युफैक्चर होता है फूड का, ये खुद करेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। सम एल्गीज आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक होंगे, ठीक है, जो दूसरों के खाना खाएंगे, दूसरों पे प्रेजेंट रहेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है उन्हीं का खाना खाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब देखते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसे हो सकता है। वेजिटेटिव में सिंपल प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का, जो होगा थैलस को डिवाइड कर देना। फ्रेगमेंट में थैलस टूट के थैलस डिवाइड हो जाएंगे, जैसे आपका ऑसिटोलोरिया और नॉस्टॉक में पाया जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा? हार्मोनोगोन्स बना लेगा, हार्मोनोगोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे? टूट जाएंगे फ्रेगमेंट्स में और फिर आगे का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। नॉस्टॉक हो गया, ऑसिटोलोरिया हो गया। जैसे अगर मैं देखूँ नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक ऐसा होता है, यही फ्रेगमेंट में यहाँ पे जब मैं नॉस्टॉक पढ़ाऊँगी तो हेट्रोसिस्टस पढ़ाऊँगी। हेट्रोसिस्टस आपका कैसे काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो है चीज़ कैसे हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लेनोस्पोर, हाइप्नोस्पोर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सेल होगा या प्रोटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, यहाँ पर डिवीजन होगा बकायदा सेल का, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और ईच स्पोर्स ऑफ द मोटाइल सेल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। जितने भी स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, एक कंडीशन आएगी, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जहाँ पे जो स्पोर्स निकल रहे होंगे वो एक ऑर्गेनिजम्स को राइज करवा सकते हैं, ठीक है। वो बाकायदा मियोसिस के थ्रू हो रहा होगा। मतलब अगर यहाँ पे मियोसिस भी ना हो रही हो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे डिवीजन, सिर्फ यहाँ पे मतलब अगर मैं देखूँ तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा, मियोसिस अगर नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज मियोसिस डू नॉट टेक प्लेस इन द स्पोर फॉर्मेशन बट, ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पोर्स रिमेन एज सेम
इन द पेरेंट सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे आपके पेरेंट सेल में रहेंगे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा होगा। सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, मियोसिसली नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर मैं बोलूँ एसेक्सुअल का, तो वो ज़ूस्पोर हो सकता है और यूलोथ्रिक्स हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। मल्टीसेलिएटेड प्रोसेस किस में होगी, टेट्रासेलिएटेड किस में होगी। तो बस नाम याद रखिएगा, जब आप एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा होगा। कि टेट्रासेलिएटेड होगी तो ज़ूस्पोर और यूलोथ्रिक्स होगी, मल्टीसेलिएटेड होगी तो किस में होगी, ओडोगोनियम में होगी। अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन में, जो मोटाइल कंडीशन में ज़ूस्पोर निकल कर जाएंगे, बाइसेलिएटेड होंगे, वो क्या करेंगे, लिबरेट करके बर्स्ट करेंगे मदर सेल से, निकलेंगे, ठीक है, बाहर। उसके बाद वो जाकर अगर देखा जाए डे के टाइम या नाइट के टाइम बर्स्ट करके निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और अलग अलग तरीके से फिर स्प्रेड करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। वो अलग अलग तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लानोस्पोर, हाइपनोस्पोर, पैल्मेला स्टेज। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं जब बताऊंगी, जब आपको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल में पढ़ाऊंगी, जितने भी आपके एक एक करके स्पीशीज़ आते जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बस बता देती हूँ कि एप्लानोस्पोर में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है सेल वॉल से, ठीक है। 1 से 2 वॉल हो जाती हैं, नॉन सेलिएटेड और नॉन जो मोटाइल होते हैं एप्लानोस्पोर्स, उनमें होता है, जैसे क्लोरेला, ठीक है। हाइपनोस्पोर में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, प्रोटोप्लाज्म सेल से डिवाइड कर मतलब हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और सेल वॉल सेंटर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नॉन मोटाइल में भी होगा, ठीक है। दिस गिव बर्थ टू द न्यू। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपका सेल जो होगा वो एक प्रोटोप्लाज्म में एक सेंटर में आ जाएगा तो बाकी सेल तो डिवाइड वैसे ही हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। पैल्मेला स्टेज में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेज पर्टिकुलरली ये एल्गा पैल्मेला के नाम से ही जाना जाता है। ये ज़ूस्पोर्स में होता है, ठीक है। डिस डिवीजन जो होता है मदर सेल में कंटिन्यू करता है एज अ रिजल्ट कि वो ईच कॉलोनियल से निकल रही होती हैं, जैसे आपका क्लामाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में हो रहा होता है। तो ये आपको अभी समझ में भी नहीं आने वाला है कि पैल्मेला स्टेज क्या होता है, जब तक कि मैं इसका प्रॉपर डायग्राम आपको शो ना करूँ। एकाइनेट में क्या होता है, एंडोस्पोर में क्या होता है, एंडोस्पोर में लार्ज नंबर ऑफ एंडोस्पोर्स बन रहे होते हैं मदर सेल में, ठीक है। यही गिव राइज करेंगे फेवरेबल अमाउंट मतलब कंडीशन आने पे आपके न्यू प्लांट्स को। एकाइनेट कंडीशन क्या होती है, पूरा सेल थिक हो जाता है, एकाइनेट फॉर्म कर देता है फेवरेबल कंडीशंस में, वहाँ से सेल्स निकल जाती हैं, फिलामेंट फॉर्म हो जाते हैं और फिर पेनिट्रेशन हो जाने के बाद आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा आएगा, दिस टेक प्लेस विद द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा होगा गेमेट्स का, गेमेट्स बन रहे होंगे, गेमेटेंजिया बन रहा होगा, ठीक है। साइकिल्स होती हैं इसमें ढेर सारी, तो मुझे एक एक साइकिल्स बना बना के आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर क्लास ले लूँगी, ठीक है। वरना आपका जो ये है पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का वो पूरा ख़त्म हो गया है। शॉर्ट क्लास मुझे लेनी पड़ेगी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। उसको आप इसी के साथ पढ़िएगा। आगे का क्या है आपका, अगर मैं बोलूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोरिक मियोसिस से हो सकता है और एक गैमेटिक मियोसिस से हो सकता है। स्पोरिक मियोसिस में क्या क्या आएगा, एक्टोकार्पस में होगा, लैमिनेरिया में और क्लाडोफोरा में। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ रही होगी, इन विच 2 टाइप ऑफ प्लांट बॉडीज़, 2 तरीके की स्पोर में मियोसिस होगा, 2 तरीके की प्लांट बॉडी बनेगी, एक डिप्लॉयड बनेगी, एक हैप्लॉयड बनेगी, मतलब एक 2n बनेगा और एक n बनेगा अल्टरनेटिव फॉर्म में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल रिजेंबल टू दैट विच इज़ फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। जो हाइयर प्लांट आपके थोड़े टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उसमें दिखाई देगी। डिप्लॉयड स्पोरेंजिया 2n प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर। ये डिप्लॉयड स्पोरेंजिया होता है, ये इसको डेवलप करेगा, ठीक है, मियोसिस के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मियोसिस हो रहा होगा, मियोसिस से 2n से n बनेगा, ये स्पोरेंजिया होगा, ये स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मियोसिस के थ्रू। इधर मोटाइल स्पोर या नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर बनेंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ज़ूस्पोर भी हो सकते हैं जो मोटाइल होंगे,
नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजेला हो सकता है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। अगर इनके पास फ्लैजेला नहीं होगा तो ये साइटोकाइनेसिस करेंगे। गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर हाँ मैंने क्या बताया था 2n जो होगा, ठीक है, स्पोरेंजिया वो n को प्रोड्यूस करेगा मियोसिस के थ्रू। उसमें n क्या हो सकता है, उसमें ज़ूस्पोर की तरह काम कर सकता है, जो मोटाइल होंगे दौड़ के चले जाएंगे, मतलब मोटाइल होंगे तो उनका चलना फिरना आता होगा, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया, मे नॉट बी फॉलोइड। अगर ये जो होता है, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो सेल डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, वहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हो सकता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, हमें स्पोर्स मिल गए। अब स्पोर्स खुद भी एबल हैं दैट दे कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। काम खत्म, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड फेज हो गया, ठीक है। ये किस में दिखता है? अब गेमेटिक फेज में क्या होता है, गेमेटिक फेज में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाई देती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि इस लाइफ साइकिल को रिजेंबल करते हैं सीड प्लांट्स, मेजॉरिटी जिसमें एनिमल्स का रिप्रोडक्शन भी आता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स भी इसको गेमेटिक प्रोसेस को करते हैं। इसमें क्या होता है, सर्टन सेल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड फेज अंडरगो करते हैं, मतलब जाते हैं इस फेज में, ठीक है, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, 2 गेमेट बनते हैं, ये आपको पता होगा। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, 2n जाइगोट होता है, जो बाद में आपका गेमेटिक मियोसिस से प्रोड्यूस करता है गेमेट्स को, ठीक है, जिसको हम गेमेटिक मियोसिस बोलते हैं, जो डायटम और सरगैसम में दिखाई पड़ेगा। अब मैं एक एक करके आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि कैसे होता है। लीजिए, मैंने रिप्रोडक्शन पे आपको इसी में पढ़ा दिया, ठीक है। नीचे आपको डायग्राम मिल जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। जो डिप्लॉयड, ये है आपका पहला फर्स्ट स्पोरिक वाला, ठीक है, पहला स्पोरिक वाला डिप्लॉयड है, पेरेंट है डिप्लॉयड, जिसको हम 2n बोलेंगे। स्पोरोफाइट, ये जाएगा n बनाएगा, ये हैप्लॉयड स्पोर होगा, ठीक है। ये हैप्लॉयड स्पोर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, स्पोर का जर्मिनेशन कर सकता है या फिर हैप्लॉयड पेरेंट बना सकता है। हैप्लॉयड पेरेंट बना सकता है, वो मेल या फीमेल हो सकता है हैप्लॉयड पेरेंट, या यहाँ पे वो स्पोर को जर्मिनेट करवा दें, स्पोर जर्मिनेट करवा दें। अब आपके पास हैप्लॉयड पेरेंट भी आ गया और स्पोर का जर्मिनेशन भी हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये गेमेट फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम गेमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। गेमेटोफाइट होंगे, यहाँ पे आपके पास गेमेटोफाइट आ गए, गेमेटोफाइट्स वी आर हैविंग गेमेटोफाइट्स। गेमेटोफाइट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, गेमेट्स फ्यूज़ होंगे, गेमेट्स फ्यूज़ होंगे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये स्पोरिक मियोसिस है, ठीक है। फिर 2n जाइगोट आ जाएगा। साइकिल चलानी है ना बेटा, ठीक है, तो वो यहाँ तक भी ख़त्म हो सकती है, वो यहाँ तक भी चल सकती है। स्पर्म या एग आ जाते हैं जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो डिप्लॉन्टिक फेज़ में चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक फेज़ या फिर डिप्लॉयड फेज़, ठीक है। डिप्लॉन्टिक फेज़ बोल देंगे इसको, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरिक मियोसिस। अब हम दूसरी देखते हैं, जिसमें हम बोल रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत इजी होता है। 2n बना, n बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, जाइगोट, फिर 2n कंडीशन में आ गया, वहाँ से 2n से n बन रहा था, यहाँ पे n बनेगा, गेमेट फ्यूज़ होंगे, गेमेट फ्यूज़ भी होंगे, फर्टिलाइजेशन भी होगा, फिर 2n बन जाएगा, फिर ये जाकर जर्मिनेट कर जाएगा, वापस से पेड़ बन गया। तो ये बहुत इजी होता है, 2n से 2n का प्रोसेस, 2n से n फिर 2n, ओके। तो ये पूरी साइकिल चलती चली जाएगी। ये डायटम और सरगासम में दिखाई देता है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे सारे डायग्राम्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर भी डायग्राम्स हैं, तो आप देखिएगा, उसके बाद
अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है प्लीज़ यार बता देना, ठीक है। तुम लोग बताते नहीं कि तुम लोगों को समझ में भी आया कि नहीं। तो अगर आगे पढ़ना रहता है ना बच्चे, तो बता दिया करिए, बहुत ज़रूरी होता है। एक से डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक ज़ाइगोटिक मियोसिस भी होता है, ज़ाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला, ठीक है। जब आपको क्लैमाइडियम, मोनेक्स, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह जब पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, ओके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट सेशन में बताइएगा कि नहीं समझ में आई हैं। थोड़ा सा आप लोग अगर हम लोगों को बताएंगे, इंटरैक्टिव रहेंगे, तो हमारी मेरे ख्याल से क्लास ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आप इंटरैक्ट करिए, अंटिल देन आप अपनी पढ़ाई करिए, और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेशन में। क्लास देखने के लिए वेरी 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 थैंक यू, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। I hope that you people are doing well and studying well also. Until then, bye bye, tata. We will be having the next session in the next class. Okay. Thanks for watching. Thank you.